भारत और पाकिस्तान के बीच NSA स्तर के बीच होने वाली बातचीत रद्द हो गई है। पाकिस्तान ने ठीक एक दिन पहले बातचीत से हाथ खींच लिया। पाकिस्तान ने भारत पर ही आरोप मढ़ते हुए कहा कि भारत अपनी शर्तों पर मुलाकात का एजेंडा तय कर रहा है जो हमें मंजूर नहीं है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में दलील दी गई है कि पूर्व शर्तों पर बातचीत नहीं हो सकती। पाक ने कहा है कि सिर्फ आतंक पर बात से मकसद हासिल नहीं होगा, क्योंकि सीमा पर तनाव कम होना है तो कश्मीर पर बातचीत जरूरी है। पाकिस्तान ने हुर्रियत से मुलाकात न करने की शर्त भी नामंजूर कर दिया। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि ना तो कश्मीर पर बात होगी और ना ही हुर्रियत नेताओं से। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दोपहर में पाकिस्तान को इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट से कहा कि बातचीत रद्द करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत ने फिर कहा है कि उसने कोई शर्त नहीं रखी थी, क्योंकि ये ऊफा में जारी साझा बयान में ही तय हो गया था कि NSA स्तर की मुलाकात में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर ही बात होगी। साथ ही कहा गया था कि ऊफा और शिमला समझौते का सम्मान किया जाएगा। बातचीत के दरवाजे बंद होते ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी दिल्ली दौरा रद्द कर दिया। अब अलगाववादी नेता आज दिल्ली नहीं आएंगे। इससे पहले अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया था। भारत के विपक्षी दलों ने भी पाकिस्तान के साथ होने वाले NSA स्तर की माना जा रहा है कि भारत के पास आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत तैयार थे। ऐसे कई डोजियर तैयार थे जिनमें दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने का प्रमाण था। साथ ही भारत के पास पाकिस्तान से आतंकी नवेद के रूप में जिंदा सबूत भी था, जो पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए काफी था। इन्हीं वजहों से पाकिस्तान ने बातचीत से हाथ खींच लिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बातचीत पीएम मोदी के सरकारी आवास 7 RCR पर हुई। हालांकि ये बातचीत किस मसले पर हुई इसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान के मसले पर ही चर्चा हुई होगी। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर हैं। स्मृति ईरानी अमेठी में 25,000 महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा का वितरण करेंगे। 11:30 बजे अमेठी में स्मृति ईरानी का एक कार्यक्रम भी है, जहां वो लोगों को संबोधित करेंगी। बिहार में गया जिले के शेरघाटी इलाके में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। सीधा नाम न लेते हुए चंदन और भुजंग को जंगल राज 2 बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर इस बार बिहार में NDA की सरकार बनी तो एक को चारा घोटाला और दूसरे को दवा घोटाले में जेल भेजेंगे। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए पटना में वॉर रूम बनाया है। बीजेपी के वॉर रूम में सबसे बड़ा सिस्टम परिवर्तन रथ की मॉनिटरिंग के लिए है। यहाँ अकेले 9 लोग बड़े बड़े मॉनिटर पर बीजेपी के उस हाईटेक रथ पर नजर रखेंगे जो इस वक्त सभी 243 विधानसभाओं में घूम रहा है। हर सभा की 5 तस्वीरें यहाँ पहुँचती हैं और हर रथ को दिन में कम से कम 3 सभाएं करनी होती हैं। आरजेडी से निष्कासित सांसद पप्पू यादव ने जनसंवाद रैली के दौरान छपरा में लालू नीतीश पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री पर भी हमला बोलते हुए उन्हें दलाल तक कह डाला। सबसे बड़ी बात ये रही कि अपने पूरे भाषण में पप्पू यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार को कभी अपने निशाने पर नहीं लिया। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर अपने नाम को पेश किया है। हैदराबाद में उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी मुझे बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो बिहार के कल्याण के लिए काम करते आ रहे हैं और उन्हें राजनीति का लंबा अनुभव है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र में अपने घर जाते समय एक्सीडेंट हो गया। उनकी फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। कार के अंदर लक्ष्मीकांत सहित बीजेपी नेता अमित नागर सवार थे। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में सभी को मामूली चोट आई है। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने NDMC के सफाई कर्मचारी से पिटाई के मामले में विधायक को शुक्रवार को हिरासत में लिया था, लेकिन शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के बाद विधायक को बेल मिल गई।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायक कमांडो सुरेंद्र कुमार के बारे में बताते हुए जनता के सामने सफाई पेश की और कहा कि कमांडो की कोई गलती नहीं है। दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि कमांडो सुरेंद्र पर गलत केस किया गया है और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की घटिया तहसील के विधायक सतीश मालवीय और बीजेपी नेता भंवर सिंह के बीच जमकर विवाद हुआ। खुलेआम ढेरों कार्यकर्ताओं के सामने गाली गलौज और अपशब्द चले। कार्यक्रम में कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत मौजूद थे, लेकिन उनके जाते ही स्थानीय मुद्दों पर विधायक और नेता आपस में भिड़ गए। मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी मथुरा दौरे पर आई हुई हैं। सांसद हेमा मालिनी ने कस्बा राल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों से आम लोगों को अवगत कराया। हेमा मालिनी को सुनने के लिए बरसात के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जमे रहे। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जानकारी के मुताबिक हंदवाड़ा के राजवर इलाके में एक घर में 2 से 3 आतंकवादी छिपे हैं, जिनके खिलाफ सेना का ऑपरेशन चल रहा है। देश के पूर्वोत्तर इलाके में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। सबसे बुरा हाल असम का है। यहाँ बाढ़ में 3 लोगों की मौत हो गई है। असम के ज्यादातर हिस्सों में ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य में 55,000 हेक्टेयर भूमि पर फसल बर्बाद हो गई है, जबकि बाढ़ से 6 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम के 19 जिलों में 1000 गाँव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। असम के कोकराझार और जोरहट जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कोकराझार जिले के पीड़ित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। करीब 177 राहत शिविर बनाए गए हैं और 1,22,000 लोगों को उसमें पहुंचाया गया है। भूटान और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से पानी असम में पहुंच रहा है। असम के गुवाहाटी में भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है। नदी में बड़ी और छोटी नावों के परिचालन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि शुक्रवार को गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र खतरे की लकीर से 10 सेंटीमीटर ऊपर थी। उत्तर भारत के कई इलाकों में भी मानसून की जोरदार बारिश हो रही है। हरियाणा के पानीपत में 2 घंटे तक हुई तेज बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। सड़कों पर पानी भर गया। खासतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर वाहनों की गति काफी धीमी रही और लंबी कतारें लग गई। बाजारों में भी पानी भर गया। प्याज और दाल के बढ़े हुए दाम को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई। याचिका में प्याज और दाल के दाम घटाने की मांग हुई है। याचिका में मानव संसाधन मंत्रालय और यूपी के मुख्य सचिव को पार्टी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि प्याज और सब्जियों के दाम 15 से 20 रुपए निर्धारित किए जाएं और दालों की कीमत 40 से 50 रुपए तक की जाए। सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सूरत के उधना और बिहार के दानापुर के बीच नई रेलगाड़ी का रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। सूरत दानापुर नाम की ये नई रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन चलेगी। सवारियों को पानी की बोतल और बैग बांटे गए और खास बात ये रही कि इन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तस्वीर लगी है। भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच इन दिनों सियासी सरगर्मी भले ही बढ़ गई है, लेकिन वाराणसी के बेनियाबाग में लगे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आए पाकिस्तानी न सिर्फ पाकिस्तान के कपड़े और फैशन की पहचान करा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी व्यंजन से लोगों का स्वागत भी कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 25 पाकिस्तानी नागरिक हैं जो कपड़े की दुकान लगाकर वाराणसी के लोगों को पाकिस्तानी लिबास के फैशन का परिचय करा रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के विज्ञापन की एक लाइन, वो परेशान करते रहे हम काम करते रहे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार क्यों नहीं राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पर रेडियो और अखबार में विज्ञापन निकाल रही है। क्यों नहीं सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले बदमाशों को डराने के लिए कोई कदम उठा रही है। दिल्ली में डेंगू से प्रभावित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। एमसीडी के पास फंड की कमी है, जिसे लेकर एमसीडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साउथ एमसीडी ने याचिका लगाते हुए कहा है कि उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से फंड जारी नहीं किया जा रहा है।
शिरडी साईं दरबार में सावन मास के अवसर पर आयोजित साईं चरित पोथी के पठन कार्यक्रम में तकरीबन 8000 श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इनमें महिला श्रद्धालुओं ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। पूरे शहर से जुलूस निकाला गया। ढोल नगाड़े की ताल पर नाचते हुए श्रद्धालुओं ने साईं चरित पारायण समाप्ति के जुलूस में हिस्सा लिया। इस साल महाराष्ट्र में अब तक बारिश बहुत कम होने का असर महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार दही हांडी पर भी होता दिखाई दे रहा है। दही हांडी में खर्च होने वाले पैसे का इस्तेमाल किसानों की मदद के लिए करने का प्रस्ताव देकर ठाणे में होने वाली सबसे बड़ी दही हांडी इस बार रद्द कर दी गई है। ऐसा ही कुछ माहौल मुंबई के हर दही हांडी मंडल में दिखाई दे रहा है। मुंबई में बॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला की किताब स्कल्प एंड शेप को लॉन्च किया गया। इस समारोह में कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट भी मौजूद थीं। दोनों ने किताब और फिटनेस ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला की जमकर तारीफ की। मुंबई में ही नोएडा के आरुषि तलवार मर्डर केस पर आधारित फिल्म तलवार का ट्रेलर लॉन्च किया गया। फिल्म तलवार की निर्देशिका मेघना गुलजार हैं। आरुषि मर्डर केस को अभी भी भारत में सबसे रहस्यमयी केसों में से एक गिना जाता है। देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स में बीती रात जमकर हंगामा हुआ। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एक दुर्घटना में घायल शख्स की मौत के बाद परिजनों ने खूब तोड़फोड़ मचाई। अस्पताल में तैनात गार्ड की पिटाई भी की गई। इस घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर काफी गुस्से में हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। नोएडा में एक सरकारी अधिकारी की लापरवाही का खामियाजा एक विदेशी महिला और उसके बच्चों को भुगतना पड़ा। मामला सेक्टर 40 का है, जहां एक मकान में रिकवरी के लिए पहुंचे नायब तहसीलदार ने घर को सील कर दिया, जबकि घर के अंदर एक अमेरिकन मूल की महिला और उसका 6 महीने का बच्चा था। बाद में आनन फानन में अधिकारियों ने मकान की सील खोली तो देखा कि महिला का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली में 12वीं में पढ़ने वाली एक 16 साल की छात्रा के साथ बलात्कार और यौन शोषण का मामला सामने आया है। घटना रूपनगर थाना क्षेत्र के कमला नगर इलाके की है। आरोपी कई महीनों से छात्रा के साथ रेप कर रहा था। पीड़ित छात्रा 9 महीने की गर्भवती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में एक बार फिर भक्तों के चढ़ाए हुए पैसों को पुजारी के जरिए दान पात्र में न डालकर अपने पास रखने का मामला सामने आया है। आरोपी पुजारी का नाम नीरज पांडे बताया जा रहा है। नीरज भक्तों के चढ़ाए पैसे को दान पात्र में डालने के बजाय अपने पास रखकर बाहर निकल जाता था। पुजारी की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब मंदिर प्रशासन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध जहां कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं अब डॉक्टरों की जान भी आफत में पड़ गई है। संत कबीर नगर जिले में एक अनजान शख्स ने एक डॉक्टर को फोन कर 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर डाली। रंगदारी न देने पर डॉक्टर की हत्या और बेटे के अपहरण की धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देश भर में प्याज की कीमत आसमान छू रही है और इस बीच प्याज की चोरी भी शुरू हो गई है। मुंबई में हुई है पूरे 750 किलो प्याज की चोरी। दुकानदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है और पुलिस ने चोरों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। इंदौर में एक 5 साल के बच्चे पर उसकी सौतेली मां के बेइंतहा जुल्म की दर्दनाक कहानी सामने आई है। 2 साल पहले अवैध रूप से गोद लेने वाली जुल्मी मां और पिता ने बच्चे को कभी गरम चिमटे से दागा, कभी चाकू से काटा, कभी सुई चुभोई तो कभी दांत से काटा। बच्चे ने स्कूल में शिकायत की, जिसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने उसे बाल सुधार गृह पहुंचाया। मुंबई की ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर किंग सर्किल के रेलवे ब्रिज के नीचे एक कंटेनर फंस गया। कंटेनर के इस रेलवे ब्रिज के नीचे फंसने से मुंबई सीएसटी और दादर सहित हार्बर रूट से आने वाली गाड़ियों के रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। हालांकि हल्की सी लापरवाही हादसे की वजह बन सकती थी। यूपी के रामपुर में एक बेवफा पत्नी ने प्रेम संबंधों में बाधा बनते जा रहे पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, कातिल पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की लाश को घर से दूर नदी किनारे एक गहरे गड्ढे में दबा भी दिया। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की।
कोलंबो टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। 9 विकेट रहते ही भारत की श्रीलंका पर कुल बढ़त 157 रन की हो चुकी है। दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने 70 रन बना लिए हैं, जबकि श्रीलंका पहली पारी में 306 रन पर सिमट गया। अमित मिश्रा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटकाए। मैच रेफरी ने श्रीलंका के लाहिरी थिरिमने पर 30% मैच फीसदी का जुर्माना लगाया है। आउट होने के बाद भी थिरिमने पिच पर खड़े रहे थे। उन्हें अंपायर के फैसले पर नाराजगी जताने का दोषी पाया गया। टेस्ट करियर में 6 बार नर्वस 90s का शिकार हो चुके एंजेलो मैथ्यूज आखिरकार शतक जमाने में कामयाब हो ही गए। श्रीलंकाई कप्तान ने भारत के खिलाफ पहला शतक जमाया। कोलंबो में स्टुअर्ट बिन्नी के टेस्ट विकेट का खाता भी खुल गया। इंग्लैंड दौरे पर 1 कैच ड्रॉप और कोलंबो में नो बॉल की वजह से उन्हें काफी वक्त से पहले टेस्ट विकेट का इंतजार था, लेकिन कल जैसे ही मुरली विजय ने एंजेलो मैथ्यूज का कैच लपका, बिन्नी का लंबा इंतजार खत्म हो गया। धमिका प्रसाद के विकेट के साथ ही अमित मिश्रा ने टेस्ट करियर में 50 विकेट पूरे कर लिए। तीसरे दिन के खेल के बाद अमित मिश्रा ने कहा कि 350 से ज्यादा का स्कोर टीम इंडिया को जिताएगा, क्योंकि पिच में अभी भी बल्लेबाजी के लिए बहुत कुछ है। वीरेंद्र सहवाग ने आने वाले घरेलू सीजन में दिल्ली की जगह हरियाणा से खेलने का ऐलान किया है। सहवाग ने कहा कि युवाओं से भरे ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनकर मजा आएगा। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने भी सहवाग के फैसले पर जताई खुशी।